नाज़रीन सलाम अलैकुम, मैं हूं गुलाम अब्बास, हाजिर हूं लेके आपका अपना प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। तो आइए अपने आज के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने आज के सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, क्या आप जानते हैं रोज़बे कौन थे। नाज़रीन, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि रोज़बे की ज़िंदगी के कुछ वाक़यात को, कि रोज़बे ईरान के शहर इस्फ़हान के रहने वाले थे और किस तरीके से वो सफ़र करके रोम तक आए थे और रोम के जो पादरी से कैसे मुलाकात हुई थी। लेकिन वक्त की कमी की वजह से हमने अपने पिछले एपिसोड को वहीं पे ख़त्म किया था। हमने ये बताया था कि रोज़बे जब रोम पहुँचे हैं और वहाँ के पादरी से मुलाकात हुई और उस पादरी का भी जब ज़िंदगी का आखिरी दिन था तो उससे भी मिलने के लिए रोज़बे आए और उससे भी यही बात कही कि अब आप भी इस दुनिया से जा रहे हैं, ये बताइए कि आपके बाद अब मैं कहाँ जाऊँ। तो उसने ये कहा था कि अब कहीं नहीं जाओ, इसलिए कि मेरे बाद इस ज़मीन पे अब कोई नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें कुछ वसीयत करता हूँ। कहा कौन सी वसीयत? कहा कि आखिरी ज़माना चल रहा है और इसी ज़माने में एक ऐसा नबी आने वाला है कि जिससे तुम्हारी मुलाकात होगी। तो रोज़बे ने कहा अच्छा, मेरी मुलाकात तो होगी लेकिन उसकी कुछ निशानी होगी, मैं कैसे पहचानूं कि ये वही नबी होगा? कहा उसकी निशानी ये होगी कि तुम अगर तोहफ़ा दोगे तो वो खा लेगा, सदका दोगे तो सदका नहीं खाएगा। कहा कोई और निशानी? कहा दूसरी निशानी ये होगी कि उसके दोनों बाजुओं पे मोहरे नबूवत होगी। कहा अच्छा, कोई और निशानी? कहा तीसरी निशानी ये है कि वो उस मकाम पे तुमसे मुलाकात करेगा जहाँ खजूरों के दरख्त बहुत ज़्यादा होंगे और चारों तरफ पहाड़ियाँ होंगी। ये कह के उसकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाती है, यानी वो उमूरिया का पादरी भी इस दुनिया से गुजर जाता है। अब रोज़बे तन्हा हो गए। रोज़बे ने क्या देखा कि एक काफ़िला है जो मक्का जा रहा है। उस काफ़िले वालों के पास आए और कहने लगे कि मैं भी तुम्हारे साथ मक्का चलना चाहता हूँ और मेरे पास ये भेड़ बकरियाँ हैं, तुम इसे ले लो लेकिन मुझे मक्का पहुँचा दो। काफ़िले के लोग रोज़बे से राज़ी हो गए। रोज़बे की सारी भेड़ बकरियां ले ली, जो कुछ दिरहम दिनार था ले लिया और यहाँ तक कि रोज़बे के साथ धोखा भी किया। धोखा ये किया कि रोज़बे को मक्के में एक यहूदी के हाथ बेच दिया। कुदरत का ये इंतज़ाम देखिए कि जिस यहूदी के हाथ रोज़बे को बेचा गया था उसने रोज़बे को अपने एक भाई जो कि मदीने में रहता था उसके हाथों फ़रोख्त कर दिया। यहाँ तक कि रोज़बे उस जगह पे पहुँच गए जिसके लिए उमूरिया के राहिब ने पेशन गोई की थी। खैर, मदीने पहुँच के एक यहूदी के यहाँ बाग में रोज़बे काम कर रहे हैं कि एक रोज़ काम कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि उसका एक भाई दौड़ता हुआ आया और अपने दूसरे भाई से कह रहा है कि तुम्हें कुछ खबर भी है कि मोहम्मद मदीना आ रहे हैं और कुबा में पहुँच चुके हैं। अब जैसे ही रोज़बे ने यह बात सुनी, रोज़बे की दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। रोज़बे छुपते छुपाते कुछ सदक़े की खजूरें ली और कुबा में रसूल के पास पहुँचे, मुलाकात की और खजूरें दी। लेकिन रसूल ने खजूरें एक दाना भी उस खजूर से नहीं खाया, बल्कि सब की सब असहाब की तरफ बढ़ा दी। खैर, मुलाकात की रोज़बे और वापस आ गए। दूसरे दिन फिर रात की तारीकी में जनाबे रसूल खुदा से रोज़बे फिर मिलने पहुँचे, लेकिन आज सदका नहीं बल्कि आज तोहफ़ा लेके पहुँचे। और वो तोहफ़ा क्या था? खजूरें थीं। रसूल से कहा कि ये मैं आपके लिए तोहफ़ा लेके आया हूँ। पैगंबर ने वो खजूरें खुद खाईं और कुछ सहाबा इकराम को दे दी। तीसरे दिन फिर रोज़बे पहुँचे। अब यकीन होने लगा रोज़बे को कि ये वही नबी है जिसके बारे में उमूरिया के राहिब ने मुझे बताया था। तीसरे दिन फिर पहुँचे, पैगंबर से मुलाकात की और पैगंबर के चारों तरफ घूम रहे थे कि पैगंबर समझ गए कि ये रोज़बे क्या चाहते हैं। पैगंबर ने अपने दोनों शानों से रेदा को हटाया। अब जैसे रेदा को हटाया कि रोज़बे ने मोहरे नबूवत को देख लिया, फ़ौरन बोसा लिया। पैगंबर उठे, गले से लगाया, कहा रोज़बे, मैं तुम्हें पहचान गया। आज के बाद तुम रोज़बे नहीं, तुम्हें रोज़बे के नाम से नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि आज के बाद तुम्हें सलमान मोहम्मदी के नाम से पुकारा जाएगा। जी हाँ, ये रोज़बे कोई और नहीं थे बल्कि हज़रत सलमान फ़ारसी थे, जिनका पुराना नाम रोज़बे था। पैगंबर ने रोज़बे का नाम बदल के सलमान फ़ारसी रख दिया। यहाँ तक कि जब पैगंबर इस्लाम से रोज़बे की मुलाकात हुई थी और अपना
تعارف کرایا تھا تو یہ بھی بتایا جناب روزبے نے یعنی جناب سلمان فارسی نے کہ میں اس وقت فلاں انسان کا غلام ہوں۔ تو پیغمبر نے کہا اپنے ساتھیوں سے صحابیوں سے کہ روزبے کو یعنی سلمان فارسی کو کسی طریقے سے آزاد کرایا جائے۔ تو اس یہودی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ سلمان فارسی کو آزاد کر دیا جائے۔ تو اس نے ایک شرط رکھی کہ 300 کھجوروں کے درخت اگر لگائے جائیں اور اتنے درہم و دینار مجھے دیے جائیں تو میں سلمان فارسی یعنی روزبے کو آزاد کر دوں گا۔ پیغمبر کے کہنے پہ صحابہ اکرام نے 300 کھجوروں کے درخت لگائے اس یہودی کے لیے اور کچھ درہم و دینار دیے گئے، جس کی وجہ سے اس یہودی نے جناب سلمان فارسی کو آزاد کر دیا تھا۔ جب تک جناب سلمان فارسی زندہ رہے تب تک پیغمبر اسلام کے ساتھ جو بھی مہم ہوتی تھی اس میں شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر کے انتقال کے بعد آپ مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کا ہر محاذ پہ ہر مقام پہ ساتھ دیتے رہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کی حکومت آئی ہے تو حضرت علی نے جناب سلمان فارسی کو مدائن کا گورنر بنایا تھا۔ جب تک آپ زندہ رہے آپ نے اہل بیت کا ہمیشہ دفاع کیا، ساتھ دیا۔ اللہ کا یہ وہ عظیم بندہ، پیغمبر کا یہ وہ عظیم صحابی 350 یا 332 سال کی عمر میں اس دنیا سے گزر جاتا ہے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو جناب سلمان فارسی کے انتقال کی خبر ملی تو آپ مدائن پہنچے اور آپ نے غسل و کفن دیا، نماز جنازہ پڑھائی اور جناب سلمان فارسی کو دفن کیا۔ آج بھی جب لوگ مدائن جاتے ہیں تو لوگ اس عظیم صحابی سلمان فارسی کی قبر تک جاتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کے یہ عظیم صحابی جس نے اپنی پوری زندگی، جنہوں نے ایران کے شہر اصفہان سے شروعات کی تھی، شام پہنچے، عراق، ترکی اور روم پہنچے، کس لیے؟ صرف حق اور حقیقت کی تلاش میں، یہاں تک کہ انہوں نے حق کو پا لیا، جو ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ حق کی تلاش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے، چاہے وہ زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو۔ ناظرین، آج کے اپنے اس ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔